हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस साइड से आरती। और जैसे कि आप लोग को पता है, अब आपके एग्जाम्स में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऑलरेडी मई का एंडिंग आ चुका है, केवल और केवल हमारे पास बच जाता है जून। इस जून ही पे हमारा डिसाइड होगा फ्यूचर कि कैसे हम ये CIB को क्लियर करेंगे या हमारी क्या मेहनत हम पे कमी लेके आ रही है। तो ये कोई कमी ना रह जाए करके आप लोगों के लिए हर दिन हम लोग एक छोटा सा सेशन लेके आते हैं, जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। और ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए इसलिए हेल्पफुल होने वाले कि जब आप एग्जाम में जाएंगे, जब आप देखेंगे कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो केवल MCQs में नहीं, केस स्टडीज, अलग अलग मैचिंग द फॉलोइंग, ये सब पैटर्न में आपको दिखने वाले आपके एग्जाम्स में। तो वहां पे आप लोगों का जो बेस है वो इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन आने लग जाए आप लोग उसे इजीली सॉल्व कर सकें। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? कंटिन्यूअस रिवीजन। अब रिवीजन करने के लिए हमारे पास तो इतना टाइम हम गेयर नहीं कर पाते, तो आप लोगों के लिए छोटे कॉन्सेप्ट्स में हमने कई सारे वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, ताकि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप कुछ नैप लेना चाह रहे हैं या आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो बिफोर दैट या रात को सोने के पहले एक बार आप ये वाले वीडियोस देख के इनको हेल्प में ले सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें, ये टॉपिक, थ्योरी जो हमको बहुत डिफिकल्ट लगती है याद रखने में, वो इजी होने लग जाएगा 2-3 बार जब आप इन्हें सुनना शुरू कर देंगे। आइए, तो आज एक और ऐसी थ्योरी के साथ हम लोग आ चुके हैं, जहां हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में आखिर मोटिवेशन को हम लोग कैसे और ला सकते हैं हमारी एम्प्लॉयज़ के लिए। ऐसे तो हमने कई सारी थ्योरीज को डिस्कस कर लिया है, बट आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आ रही है जिसका नाम रहेगा थ्योरी वाई एजम्पशन। देखिए, जब अब ये थ्योरी वाई एजम्पशन देख रहे हैं ना, तो इसकी एक थ्योरी एक और होती है, दैट इज थ्योरी ऑफ एक्स एग्जम्पशन। करेक्ट? थ्योरी ऑफ एक्स एग्जम्पशन टोटली अपोजिट है इसके वाई एजम्पशन से। आई, तो हम बात शुरू करेंगे, थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ ले लेते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ कि कैसा थ्योरी ऑफ एक्स एग्जम्पशन चलता है। एक्स एग्जम्पशन बोलती है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं, जब तक आप उन पे निगरानी नहीं रखोगे, जब तक आप उन पे कंट्रोल नहीं रखोगे, जब तक आप उनके वर्किंग को डेली नोटिस नहीं करोगे, तब तक वो एम्प्लॉयज कुछ नहीं करने वाले। मतलब ये थ्योरी एक्स बहुत ज्यादा रिजिड है। करेक्ट? वो कहती है जो एम्प्लॉयज है उनको बताना पड़ेगा इसके बाद ये करो, उन्हें खुला मत छोड़ो कि जो मैंने वो कर लो ना, उन्हें 1 2 3 के बाद 4 आता है ये बताओ, उन्हें सिखाओ, और वो पूरा वॉच आउट करो कि क्या वो 4 मानते हैं कि नहीं मानते। एक कंट्रोल रखो, अदरवाइज वो एम्प्लॉयज बहुत लीनियंट हो जाएंगे, लेथर्जिक हो जाएंगे, और उनको कोई भी ऑब्जेक्टिव गोल्स उनके ऑर्गेनाइजेशन से लेने देने का कोई मतलब नहीं है। ये होती है हमारी थ्योरी एक्स एजम्पशन। इसकी ठीक उल्टी होती है हमारी थ्योरी वाई एजम्पशन। चलिए अब बात करेंगे हम लोग वाई एजम्पशंस की। अब जब हम बात करेंगे इसकी, तो जैसे मैंने आपको बोला अपोजिट, तो अगर एक्स बहुत रिजिड है, बहुत कंट्रोलफुल है, तो ये उतनी ही लीनियंट, सॉफ्ट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयज को खुद से मौका दिया जाता है। एम्प्लॉयज को बोला जाता है कि अपनी क्रिएटिविटी लाइए, उन्हें पता है कि क्या ऑब्जेक्टिव से गोल्स है, ऑब्जेक्टिव गोल्स दोनों केसेस में पता है, बट यहाँ पे एक्स में बहुत कंट्रोल के साथ किया जा रहा है काम, बट वाई में हम उन्हें उनके हाल में छोड़ते हैं कि नहीं, आप अपना क्रिएटिविटी इंक्रीज करिए, आप सेल्फ मोटिवेट होना शुरू करिए। ठीक है? आपको क्या सही लगता है आप यूज करना शुरू करिए, क्योंकि जब एम्प्लॉयज को हम पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दे देते हैं, जब हम एम्प्लॉयज को उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में देते हैं कि नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क, तो उन्हें लगता है यस, हम इतने कैपेबल है कि अच्छा हमें चूज किया गया है और हम इसे अब 100% देंगे। करेक्ट? बट वहीं अगर किसी ने उनको बोला नहीं ये करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उन्हें लगेगा अरे हम क्यों कुछ सोचे, उनको लगेगा कितना यहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं। तो वैसे ही वो उनकी जो कैपेसिटी, उनकी जो थिंकिंग ऑफ वर्क, वो सब कम होने लग जाएगी और वो जल्दी से जल्दी ऐसी कंपनी से स्विच कर लेंगे। और वहीं अगर आप देखेंगे वाई एजम्पशन में, जहां पे उनकी थिंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है कि यस आपको ऐसा करना चाहिए, ये आपका टास्क है, ये आप रिस्पॉन्सिबल है, अब आप इसे आप अपने तरीके से करिए कि हाउ यू विल गोइंग टू अचीव दिस। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो वहाँ के एम्प्लॉयज हैं वो और मोटिवेट फील करेंगे, सेल्फ मोटिवेट फील करेंगे, बिकॉज जैसे ही वो टास्क और गोल्स अचीव करने लगेंगे, एप्रिसिएशन मिलेगा,
तो यहाँ पे वाई थ्योरी में, वाई एजम्पशन में यही बताया जाता है। करेक्ट। आइए थोड़ा सा बात कर लेते जो हमने लिखा है यहाँ पे। जब आप बात करते हैं पीपल कैन बी सेल्फ डायरेक्टेड एंड क्रिएटिव। करेक्ट। यहाँ पे लोग जो है, जो एम्प्लॉयज है, वो सेल्फ डायरेक्टेड है और क्रिएटिव है। सेल्फ कंट्रोल ऑन द पार्ट ऑफ पीपल इज यूजफुल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहाँ पे कोई लीडर कंट्रोल नहीं कर रहा है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ क्रिएटिविटी निकाली जा रही है, खुद पे ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जा रहा है, टास्क को ले लिया और फिर खुद का क्रिएटिविटी यूज किया जा रहा है। करेक्ट। जिससे पीपल हैव कैपेसिटी टू एक्सरसाइज इमेजिनेशंस एंड क्रिएटिविटी। इन्हें पता है कि इनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बट ये अपने हिसाब से वर्क करेंगे। ऐसा भी नहीं कि पूरा ही अपने हिसाब से करेंगे ना, टाइमली रिपोर्टिंग करेंगे, टाइमली मैनेजमेंट को बताएंगे दैट वी आर डूइंग दिस, हमारा पाथवे ऐसा होगा, हमारा ब्लूप्रिंट ऐसा होगा टू अचीव दिस गोल एंड ऑब्जेक्टिव। बातें सब शेयर करी जाएगी, बट यहाँ पे जो इनकी लीडर है वो फोर्स नहीं करेंगे, वो कंट्रोल नहीं करेंगे। करेक्ट। वहीं पे अगर हम आगे बात करते हैं कि एक्सटर्नल कंट्रोल एंड threats of punishment alone do not bring out efforts towards organization objectives। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फोटो में देखिए कैसे एक जो लीडर है, ये लीडर कैसे कंट्रोल करना चाह रहा है अपने से छोटे एम्प्लॉय को, एक्सटर्नल कंट्रोल कर रहा है, थ्रेट ऑफ पनिशमेंट दे रहे हैं। तो क्या ऐसी चीजों से कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हम जल्दी से अचीव कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ये पर्सन जो हमारे यहाँ पे खड़ा है नेक्स्ट स्लाइड पे, ये अपने एफर्ट्स कितना ही देगा, क्योंकि ये कुछ भी करना चाहेगा, अपने मन से सोचेगा नहीं इससे जल्दी अचीव होगा, तो वो वेस्ट है। बिकॉज उसकी वो इमेजिनेशंस की, वो क्रिएटिविटी की कोई केयर ही नहीं करी जा रही, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दी जा रही। तो ऐसे में केवल और केवल ऐसे टाइम पे बस ये हमारी जो लीडर है केवल उनको फॉलो किया जाएगा। बट वहीं जब ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल के किसी एक एम्प्लॉय को एक बस बता दिया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपका गोल ये है, तो हाउ हैप्पीली ही इज गोइंग टू अचीव दैट। अब वो 8 घंटे से 12-13 आवर्स भी ऑफिस में काम करने को तैयार होगा, बिकॉज नाउ ही इज यूजिंग हिज क्रिएटिविटी कि कैसे सेम चीज को वो जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो ये होती है आप लोगों की थ्योरी वाई एग्जेम्पशन, और इसकी ठीक अपोजिट होती है थ्योरी एक्स एग्जेम्पशन, जो बहुत रिजिड होती है। अब आपके एग्जाम में अगर इसके बेस पे क्वेश्चन आ गया तो नाउ आई थिंक आप इसको आसानी से टैकल कर पाएंगे। याद रखिएगा 2 फोटो। करेक्ट। हैप्पीली अपने गोल को अचीव करते हुए, वहीं कोई उसको अगर कंट्रोल करना चाहेगा तो ऐसे टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे के पूरे धरे के धरे रहने वाले हैं। चलिए, तो एक और बात आप लोग को बता दिया जाए कि जैसे कि अब आप लोग के एग्जाम्स अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो इस टाइम पे आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हमने अगर क्लासेस नहीं ज्वाइन करी तो क्या होगा। डोंट वरी, आप लोगों के लिए ऑलरेडी CIB महापैक आ चुका है, जहाँ पे आप लोगों को 500 आवर्स ऑफ ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लासेस मिलने वाली है। उसी के साथ 187 टेस्ट सीरीज मिलेंगी उसी के साथ 258 ई बुक्स हैं, और वहीं पे आपको मिलने वाले हैं 1498 वीडियोस। इतना सब मटेरियल आपको हर बार न्यू उसमें नहीं एनरोल करना है, आपको एक जगह ही मिलने वाला है, दैट इज योर महापैक 2.0 विथ डबल वैलिडिटी। याद रखिएगा यहाँ पे डबल वैलिडिटी मिल रही है, और जैसे कि अब आपके एग्जाम्स बहुत नियर बाय हैं तो आप लोगों के लिए 3 मंथ्स की वैलिडिटी भी आ चुकी है। ठीक है। इसी के साथ अगर अभी आपको दिख रहा है कि अरे ये तो अभी 66,500 है, डोंट वरी, इसमें आपको एक स्पेशल कोड भी दिया जाता है, दैट इज Y895। जैसे आप ये कोड यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, अब आपका अमाउंट होने वाला है 6500 से गिर के अब हो जाएगा 6000, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। करेक्ट। अब आपका अमाउंट होने वाला है 6000, बट याद रखिएगा कोड Y895, तभी जाके आपको यहाँ पे ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है। इतना तो अब बहुत नॉमिनल अमाउंट है, क्योंकि इसके बाद जो आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है वो तो इससे कई मल्टीप्लाई अमाउंट है। तो देर किस बात की, जल्दी से एनरोल कर लीजिए, बिकॉज क्लासेस चालू हो चुके हैं। और हमारे फैकल्टी से आप एक बार पढ़ के देखिए,
आपको हर चीज़ यहाँ पे वन स्पॉट वन सॉल्यूशन मिलने वाली विद द हेल्प ऑफ आपके ये महापैक 2.0 से। इसके बाद भी जो फ्यूचर में आपके क्रैश कोर्स आएंगे, रिवीजन बैचेस आएंगे एग्जाम्स के जैसे नियर बाय पहुंचेंगे, तो वो सब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी यहीं पे। तो ऐसे बैचेस को आपको जल्दी से जल्दी इनरोल कर लेना चाहिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े और पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई में कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ का सेशन आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि लेटेस्ट जो भी अपडेट आती है वो आप लोग तक तुरंत पहुँचती जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।